सरकार के भी अफसरों को अपनी सीमा समझनी होगी। यह शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। ऐसा कोई अफसरशाही, जनप्रतिनिधि शाही इस तरह का नहीं होता है। केवल एक शाही चलती है, वो है लोकशाही। हम हर गरीब का मकान बनवा रहे हैं, तो यह राशि तो कहीं किसी टैक्स कलेक्शन से ही आएगी। हम सभी ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वैट घटाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं। इनसे जानेंगे। सर, आपने पिछले दिनों कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा अपनी प्रतिनिधि उतारेंगे। जिस तरह से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा पहले से ही पंचायत चुनावों में अपने प्रतिनिधि उतारते थे, इसी मॉडल पर काम होगा बिहार में भी? नहीं, उससे थोड़ा सा अंतर है। इसमें हम जिला परिषद के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देंगे और जिला परिषद के उम्मीदवारों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। जिला परिषद के अलावा दूसरे किसी पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। सिर्फ जिला परिषद? सिर्फ जिला परिषद में मुखिया, पंचायत समिति, इन चुनावों में भाजपा के तरफ से कोई नहीं रहेगा। क्या भाजपा के कार्यकर्ता ही कैंडिडेट बनाए जाएंगे? हम चाहेंगे भाजपा के ही कार्यकर्ता को कैंडिडेट बने और मुखिया में, पंचायत समिति में भी जितने ज़्यादा भाजपा के उम्मीदवार जीत के आए, हमारे लिए उतनी अच्छी बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से केवल जिला परिषद के क्षेत्र में ही किसी व्यक्ति को सपोर्ट करेगी। क्या इसमें भी एनडीए, जिस तरह से अभी गठबंधन है एनडीए का बिहार में, ठीक उसी तरह से रहेगा या अपने अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं? आपके खिलाफ जेडीयू भी उतार सकती है? देखिए, यह चुनाव पार्टी बेस्ड होता नहीं है, यह चुनाव व्यक्ति का चुनाव होता है। हमारा एक नीचे पूरा सेटअप है। तो पार्टी ने निर्णय किया कि सभी को हम टिकट तो दे नहीं सकते, तो इस समय 1100 जिला परिषद की सीटें हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिला परिषद में अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं तो उससे पार्टी भी उनकी मदद करेगी और एक जिला स्तर पर भी एक नेतृत्व खड़ा होगा पार्टी का। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिला परिषद के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी आमने सामने हो सकती है? नहीं, कोई पार्टी इस चुनाव को नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव को कोई अपने सिंबल पे नहीं लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को समर्थन देगी, यह निर्णय हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक सभी जहाँ पे भी हमारे पार्टी के व्यक्ति का अगर चयन होगा वहाँ जाएंगे। तो बिहार में लगातार कहा जा रहा है कि अफसरशाही बहुत है। पिछले दिनों गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया कि अगर अफसर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो बांस से उनको मारिए। क्या सच में बिहार में अफसरशाही है? भारतीय जनता पार्टी में सभी को एक अच्छे तालमेल के साथ लेकर के सरकार चलाने में यकीन रखती है और सरकार के भी अफसरों को अपनी सीमा समझनी होगी और कार्यकर्ताओं को भी यह समझना होगा कि सरकार में एक अच्छे वातावरण में सही काम हो, इसकी चिंता करना भाजपा के कार्यकर्ताओं का धर्म होना चाहिए। आप भी मानते हैं कि बिहार में अफसरशाही है? यह शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। ऐसा कोई अफसरशाही, जनप्रतिनिधि शाही इस तरह का नहीं होता है। केवल एक शाही चलती है, वो है लोकशाही। और लोकशाही में हर जनता के व्यक्ति का अधिकार और हर अफसर का अधिकार एक समान है। सभी का सम्मान होना चाहिए। मतलब गिरिराज सिंह जी ने जो कहा वो सही है? ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, क्या हुई, ये तो मैं नहीं कह सकता क्या किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। हर किसी को सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत, आरटीपीएस के तहत सभी व्यक्तियों को अपने कार्य कराने का अधिकार बिहार सरकार ने दिया है और उसी नियम में सभी को अपने कार्य कराने चाहिए। कल भी लोकसभा और राज्यसभा नहीं चलने दिया गया विपक्ष के द्वारा, आज भी नहीं चलने दिया गया है। महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, हम सभी ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वैट घटाते हैं। पहले उदाहरण तो कांग्रेस को शुरू करना चाहिए। कांग्रेस वैट घटाए। आज सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल और डीजल के कहीं दाम है तो पंजाब में है।
हमें दो बातें समझनी होंगी। जो लाखों करोड़ रुपए की हम सब्सिडी देते हैं, उसकी भी चिंता कहीं ना कहीं से तो वो आएगी। अगर 3.5 लाख करोड़ की सब्सिडी हम किसानों को देते हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं दिया जाता है, हम खाद में सब्सिडी देते हैं, हम विभिन्न बीज की योजनाओं में सब्सिडी देते हैं, हम खेतों में सब्सिडी देते हैं, हम बिजली में सब्सिडी देते हैं, उसके बाद अनाज खरीदने पे हमें 28-29 रुपये किलो पड़ता है और हम उसको 1 रुपये और 2 रुपये किलो बेचते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, यह एक तरह से आर्थिक समाजवाद है कि हम पेट्रोल डीजल में सरकारें कुछ पैसा कलेक्ट करती हैं और वह पैसा हम, जो हर व्यक्ति को नीचे तक भोजन तक पहुंचना चाहिए, हर गरीब का मकान होना चाहिए, इन चीज़ों में हम खर्च करते हैं। आखिर इन चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो यह तो एक समाजवाद है कि समाज के जो सबसे पीछे छूटे हुए लोग हैं, उनकी व्यवस्था अच्छे से हो सके, इसी के लिए टैक्स लगता है। राज्य सरकार वैट घटा देंगे तो पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा, तो बिहार सरकार क्यों नहीं घटा रही है? आप लोग साथ में यही मैं भी कह रहा हूँ ना, हमें किसी भी राज्य सरकार को इतनी सारी चीज़ों में खर्च करना होता है। आप कहते हैं कि यहाँ पे कम कर लो, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो जो अनाज मिल रहा है, ये 27 रुपये जो प्रति किलो भारत सरकार को खर्च पड़ता है, आखिर उसके लिए तो कहीं से भी टैक्स की व्यवस्था करनी होगी। हम अगर पूरे देश में शौचालय में 12,000 रुपये दे रहे हैं, हम हर गरीब का मकान बनवा रहे हैं, तो यह राशि तो कहीं किसी टैक्स कलेक्शन से ही आएगी। तो यह एक जगह से टैक्स कलेक्शन होता है और वह टैक्स गरीबों में जाता है। इसमें तो एक तारतम्य बनाना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई भी टैक्स नहीं लीजिए और गरीबों को कोई सुविधा नहीं दीजिए। आप टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तो गरीबों को सुविधा कैसे देंगे? तब तो फिर एक आर्थिक विभेद के चलते समाज में एक दूसरे तरह का संघर्ष देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल सर, कि बिहार में नीतीश कुमार को वैट कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा? अपने सीमाओं में हर कोई प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। पूरे बिहार का एक बजट है, बिहार सरकार बहुत चीज़ों में जनता को आर्थिक मदद कर रही है। आप ही बताइए कि उस कौन सी आर्थिक मदद को बंद करके और कहाँ एडजस्ट करें? आप ही एक आइडिया दीजिए, हम लोग नीतीश जी से बात करेंगे। तो ये थे हमारे साथ संजय जायसवाल जी, दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट लाइव सिटीज मीडिया के लिए। सरकार के भी अफसरों को अपनी सीमा समझनी होगी। यह शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। ऐसा कोई अफसरशाही, जनप्रतिनिधि शाही इस तरह का नहीं होता है। केवल एक शाही चलती है, वो है लोकशाही। हम हर गरीब का मकान बनवा रहे हैं, तो यह राशि तो कहीं किसी टैक्स कलेक्शन से ही आएगी। हम सभी ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वैट घटाते हैं